दोस्तों आई होप आपको मेरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन सीरीज़ पसंद आ रही है और आपने इस सीरीज़ के मदद से कई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होगा। अब मैंने ई कॉमर्स ट्रेनिंग सीरीज़ को एक लेवल आगे बढ़ाया है और मेरे सभी व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है ई कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ई कॉमर्स बिजनेस को इजी वे में रन कर सकते हैं और साथ में ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यदि आपको ई कॉमर्स बिजनेस चलाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट के सेटिस्फेक्शन के साथ जवाब देने की। और आपके पास किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो आप कमेंट के ज़रिए वह सजेशन मुझे दे सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टुडे मेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखनी है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इंडिया में जो पॉपुलर 3 प्लेटफॉर्म हैं उनका प्रोडक्ट कैलकुलेशन को कवर किया है। इन 3 प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट कैलकुलेशन को आप समझ जाओगे तो किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ई कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स का पहला वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से पैकेजिंग मटेरियल हमें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है और कैसे हम आसानी से पैकेजिंग मटेरियल को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और पैकेजिंग मटेरियल के अलावा भी हम पैकेजिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आ रहा है उसको आप स्किप ना करें, वह आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सेकेंड स्टेप जो होता है वह प्रोडक्ट का कैलकुलेशन निकालना है कि हम किस प्राइस पर जिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पर सेल करेंगे। प्रोडक्ट का कैलकुलेशन निकालने के बाद में हमें प्रोडक्ट का पैकेजिंग मटेरियल परचेस करना होता है। यदि हमारे पास में ऑर्डर आएगा और हमारे पास में पैकिंग मटेरियल नहीं होगा तो हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पैक कर सकते हैं। इसलिए हमें तीसरा स्टेप जो है पैकिंग मटेरियल का वह हम किस तरीके से चूज़ करेंगे वह हम पूरी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो स्किप ना करें। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वह आपके पास में आए। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे टिप्स भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके बिजनेस को काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने है एक एक्सेल शीट। मैंने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सेल शीट बनाई है। उस पर एक कैलकुलेटर मैंने बनाया है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कॉस्टिंग निकालेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। इस एक्सेल शीट का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। इस एक्सेल शीट के अंदर मैंने अमेजन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट को कवर किया है और हमने सभी पर प्रोडक्ट की सेम प्राइस रखी है, सेम सेलिंग प्राइस रखी है। और हम पता करेंगे कि सेम सेलिंग प्राइस रखने पर भी तीनों अलग अलग पोर्टल पर हमें किस तरीके का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। प्रोडक्ट में मैंने मोबाइल फ़ोन लिया है। अगर आपके पास में और कोई प्रोडक्ट हो, क्लोथिंग हो, ज्वेलरी हो या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो तो आप उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। इस शीट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो और मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ चेंजेस करना है। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को बेस लिया है। मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आती है और मोबाइल एंड टैबलेट की कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन पर जब हम मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं तो क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, क्या हमें कॉस्टिंग पड़ेगी उस मोबाइल की, तो वह हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है मोबाइल सेलिंग प्राइस। मोबाइल सेलिंग प्राइस हमने रखी है 20,140 रुपीज़। अब ये किस तरीके से रखी है, इसका बेस क्या है वह मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों यदि हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हमें प्रोडक्ट परचेस करना होता है या मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। सिर्फ 2 कंडीशन ही अप्लाई होती है, या तो हम प्रोडक्ट को परचेस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दोनों ही कंडीशन में हमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी है। मान लो मैंने ये मोबाइल परचेस किया तो मुझे इस मोबाइल की कॉस्टिंग किस तरीके से निकालनी है उसका मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे एंटर योर प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस। जो एरो का निशान लगा हुआ है यहाँ पर आप देखोगे तो एंटर योर प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पड़ी है उस कॉस्टिंग प्राइस को हम यहाँ पर रखेंगे। मान लो मुझे 10,000 कॉस्टिंग इस मोबाइल की
लगी है। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, अगर मैं ये मोबाइल खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चार्जेस देने होंगे और किस तरीके से ये कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले है प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस जीएसटी। जब हम किसी भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ में हमें जीएसटी देना होता है। मोबाइल फोन की कंडीशन के अंदर 18% जीएसटी मुझे पे करना होगा और साथ में मैंने एक फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज भी यहाँ पर इंक्लूड किए। फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज का मतलब है मेरे ऑफिस तक पहुँचने में जो शिपिंग चार्ज लगा है, फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज भी हमने यहाँ पर ऐड की है। तो ये तीनों को ऐड करने के बाद में मान लो मुझे 10,000 की यहाँ पर कॉस्टिंग पड़ी। दोस्तों इन तीनों चार्जेस को मैंने अलग अलग 3 जगह ना जोड़कर मैंने एक साथ ही जोड़कर यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्टिंग लिखी है प्रोडक्ट की कि मुझे मेरे ऑफिस में ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा। तो ये 10,000 मैंने यहाँ पर प्राइस निकाली है। इसके बाद में 20 रुपीज़ जो मैंने ऐड किए हैं वह है पैकेजिंग कॉस्ट प्लस जीएसटी। यानी जब हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमारे पास में ऑर्डर आएगा तो हम उसको पैक करेंगे। पैक करने में जो मटेरियल हमारा लगेगा उसका जो कॉस्टिंग होगी प्लस जीएसटी दोनों को मिला के मैंने 20 रुपीज़ यहाँ पर कॉस्टिंग निकाली है कि हमें एक प्रोडक्ट को पैक करने में कितने रुपए का एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर पैकेजिंग कॉस्ट निकाली है। आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबके प्रोडक्ट अलग अलग हैं, पैकिंग मटेरियल भी अलग अलग होगा। किसी का 10 रुपये का पैकिंग मटेरियल लगेगा या किसी का 50 रुपये का या 100 रुपये का भी पैकेजिंग मटेरियल लग सकता है। तो वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। फिर हम रिटर्न शिपिंग कॉस्ट प्लस जीएसटी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 50 रुपीज़ रखी है क्योंकि मैंने हाईएस्ट से हाईएस्ट जो शिपिंग चार्ज रखा है वह 100 रुपीज़ रखा है। वैसे नॉर्मली 45 रुपये से शिपिंग चार्ज स्टार्ट होता है। रीजनल, नेशनल, इस तरीके से ये शिपिंग चार्ज कैलकुलेट करते हैं, पर मैं ओवरऑल अगर एवरेज निकालूँ तो 100 रुपीज़ से कम ही हमें शिपिंग चार्ज पे करना होता है। लेकिन रिटर्न जब हमारे पास में आते हैं तो ये सभी प्लेटफॉर्म हमसे रिवर्स शिपिंग चार्ज लेते हैं। यानी कि कस्टमर से हमारे पास में आने का जो शिपिंग चार्ज होता है वह हमको खुद को पे करना होगा, वह अमेजोन पे नहीं करेगी। तो शिपिंग चार्ज मैंने जो 100 रुपीज़ रखा है ऊपर यहाँ पर ये डी रो के अंदर, यहाँ पे मैंने जो अमेजोन शिपिंग फ़ी रखा है वह 100 रुपीज़ रखा है। 100 रुपीज़ इसलिए रखा है कि कई बार सेल्फ शिप का ऑर्डर भी आ जाता है। कई बार अमेजोन खुद शिप नहीं करता, हमें सेल्फ शिप का ऑर्डर आ जाता है और फिर हम नए कोरियर पार्टनर से जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो वह हमें सबसे पहले कम से कम इतने की प्राइस तो हमें बताता ही है। इससे ऊपर भी हो सकती है 10-20 रुपये या इससे नीचे भी हो सकती है। तो मैंने 100 रुपीज़ ये एवरेज प्राइस रखी है। आपकी क्या प्राइस लगती है वह आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। और रिटर्न शिपिंग कॉस्ट मैंने 50% रखा है, यानी रिवर्स का जो है वह हमने 50% रखा है, यानी 50 रुपीज़ मैंने यहाँ पर रिटर्न शिपिंग कॉस्ट प्लस जीएसटी यहाँ पर मैंने रखा है। अब मैंने ये तीनों कॉस्टिंग जो प्रोडक्ट की थी वह मैंने यहाँ पर प्लस कर लिया है। इन कॉलम को प्लस कर मैंने ये जो स्काई ब्लू है इस कॉलम में टोटल किया है, यानी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने यहाँ पर निकाली है। 10,070 रुपीज़ मेरा कॉस्टिंग निकला, टोटल कॉस्टिंग निकला। इसका मैंने डबल सेलिंग प्राइस रखा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो C13 यानी C13 ये है, इसका एड्रेस है C13 × 2। यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। यानी यहाँ पे 5,000 में अगर रखता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, पूरी जो भी है प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको सब चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ यहाँ पर कॉस्टिंग रखनी है अपनी एक बार पैकेजिंग कॉस्टिंग रखनी है, क्योंकि प्रोडक्ट सबके, अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है तो अलग अलग कैटेगरी के तो करता नहीं है। बहुत कम सेलर होंगे जो अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्लोथिंग कोई करता है तो क्लोथिंग का भी सेम होता है। एक बार आप पूरे महीने जब प्रोडक्ट सेल करोगे, पूरे 1 महीने बाद में जब आप एवरेज निकालोगे कि कितना आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है और कितना रिटर्न वापस आया है, तो आप एक एवरेज लगा सकते हो कि रिटर्न कॉस्ट किस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करनी है और पैकेजिंग कॉस्ट किस तरीके से ऐड करनी है। इसके अंदर मैंने स्लिप वगैरह सब ऐड किए हुए हैं। प्रोडक्ट की जो इनवॉइस है वह हम निकालते हैं, वह सारी मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। तो 10,070 रुपीज़ है, इसका मैंने डबल लिया है, 20,140 रुपीज़ इसका डबल हो गया है प्रोडक्ट कॉस्टिंग का। अब इस पर जो कमीशन है, अमेजोन जो मोबाइल पर कमीशन लेता है 5% लेता है। यहाँ पर आपको चेंजेस करने होंगे। यदि आपका क्लोथिंग का है तो 15 से 17%,
क्लोथिंग पर कमीशन लगता है, तो वह आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पर यहाँ पर जो 5% है अमेजोन का कमीशन, यहाँ पर आप 5 की जगह 17% कर सकते हो। तो 5% यहाँ पर 1007 रुपीज़ हो गया है। रेफरल फ़ी बोल दो या अमेजोन कमीशन बोल दो, दोनों सेम ही है। रेफरल फ़ी के अलावा अमेजोन क्लोजिंग फ़ी भी लेता है। ये प्रोडक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंग वह फिक्स रखता है। मैं आपको इस तरीके का एक अमेजोन फ़ीस का लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप क्लोजिंग फ़ीस है वह आप निकाल सकते हो अपने प्रोडक्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग। अब जैसे क्लोजिंग फ़ीस है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्लोजिंग फ़ीस यहाँ पर इस तरीके से अमेजन लेता है। जैसे 0 से 250 है। आप एज ए सेलर, न्यू सेलर हो तो ईजी शिप ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 2 रुपये शिपिंग चार्ज, अगर 250 रुपये तक का आप प्रोडक्ट सेल करते हो। ईजी शिप प्राइम में हो, जैसे कई लोग प्राइम में वेयर हाउस से सेल करते हैं अमेजोन के, तो उनके 5 रुपीज़ का चार्ज लगता है। और अगर सेल्फ शिप करते हो, मान लो सेल्फ शिप का ऑर्डर आ जाता है तो 6 रुपये चार्जेस लगते हैं। और 251 से 500 है तो 5, 8, 16। तो इस तरीके से देख लेना। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 से ऊपर ही है, सारे प्रोडक्ट 1000 से ऊपर ही जाते हैं, तो फिर आप ईजी शिप के अंदर 50 रुपीज़ आपका फिक्स जो क्लोजिंग फ़ी है वह लगेगा। ईजी शिप में प्राइम में है तो 43 और सेल्फ शिप में है तो 59। तो मैंने यहाँ पर 50 रुपीज़ रखा है क्योंकि 1000 से काफ़ी ज़्यादा है मेरा प्रोडक्ट की प्राइस। फिर हमने ऐड किया है अमेजोन शिपिंग। तीनों फीस हैं, इन तीनों का जो मैंने टोटल बनाया है यहाँ पे 1157 रुपीज़ है, यानी 1157 रुपये। इस पर जो GST लगेगा वह 18% लगेगा। जो ये फीस वगैरह है, ये सर्विस चार्ज है, तो ये 18% फिक्स रहेगा। जो 18% GST लगा है वह है 208.26 रुपये। और इन दोनों को मैंने प्लस किया 1157 और 208.26 को, तो यहाँ पर मुझे पड़ा 1365.26। इसको भी मैं स्काई ब्लू कलर कर देता हूँ। 1365 रुपये 26 पैसे अमेजोन को मुझे पे करना है, जिसमें डिलीवरी चार्ज वगैरह सब आ गए हैं। अब हमारे पास में आगे 2 तरीके के एक्सपेंस, एक है अमेजोन की फ़ीस और एक है हमारी कॉस्टिंग, यानी हमने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया तो वह भी हमारा एक्सपेंस ही है। फिर इसके बाद में एक GST ऑन सेलिंग प्राइस। इस कॉलम में मैंने सेलिंग प्राइस पर GST लगाया है 18%। हमने जो मोबाइल की सेलिंग प्राइस रखी है वह 20,140 रुपीज़ रखी है। इसका जो 18% GST है वह हम कस्टमर से लेंगे। तो सेलिंग प्राइस पर जो GST मेरी लगी है 18%, उसका जो अमाउंट आया है वह आया 360250.20 पैसा, यानी 3625 रुपये 20 पैसा हमारा 18% GST लगा है, जो मोबाइल की सेलिंग प्राइस पे हमने लगाया है, जो हम कस्टमर से लेंगे। ये भी एक तरीके का हमारा खर्चा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को हमें यहाँ पे करना है। जो यहाँ पर GST हमने दिए हुए हैं, एक तो हम यहाँ पर अमेजोन की जो फीस है उस पर 18% हमने GST दिया है, प्रोडक्ट की कॉस्ट पर हमने 18% GST दिया है, पैकेजिंग की कॉस्ट पर GST दिया है। इन सब का इनपुट हमें लेना है। ये जो GST का जो प्रोसेस है तब लागू होगा आपके ऊपर जब आपकी सेलिंग अच्छी खासी होगी। अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो नील का GST भरो, और अगर सेल हो रहा है तो आप एक अकाउंटेंट हायर कर लो। फिर है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस में हम जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं हमारे, अगर रेंट पे आपने ऑफिस लिया है तो उसका रेंट भी आप ऐड करोगे। बिजली है, बिजली पानी, हर तरीके का जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा है वह भी आप, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो ऐड किया है वह 100 रुपीज़ ऐड किया है। इसके बाद में टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, तो टोटल जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वह हम निकालेंगे। इंक्लूड किया है वह है एक तो ये मिसलेनियस एक्सपेंस, फिर हमने जो GST हमारा जो लगेगा। इसके बाद में है जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकला है, जो ये स्काई ब्लू में है 10,070 रुपीज़ हमारा जो कॉस्ट है वह मैंने ऐड किया है, और 1365.26 हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये 4 जो हमारे एक्सपेंस हैं वह हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो अप्रोक्स 15,160 रुपये हमारा टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आया है। प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हम जब निकालेंगे, जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 20,140, इसमें से हमें ये 15,160 माइनस करना है। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो प्रॉफिट आएगा निकल कर, नेट प्रॉफिट 4,980 रुपीज़, यानी 4,980 रुपये का हमारे पास में प्रॉफिट आएगा। अगर हम इसे परसेंटेज में निकालते हैं तो ये 24.72% हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर हम इन GST को अगर सेटअप कर लेते हैं और इनपुट वगैरह लेते हैं तो इसमें थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है इस मार्जिन पर। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो 20%, 25% आपका मार्जिन होना ही चाहिए अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो। कई बार तो सेलर को पता ही नहीं चलता, नए सेलर को पता ही नहीं चलता कि मेरा
एक्चुअल में सेलिंग प्राइस मुझे अपने प्रोडक्ट की क्या रखनी है, और वो जब अपना प्रोडक्ट सेल करता है, जब उस बाद में उसे पता चलता है कि वह माइनस में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है ये काफ़ी मोस्ट है। और जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी पोर्टल पर, तो सबसे पहले हमें अपना प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को पूरी प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लेनी चाहिए, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। अब इसी तरीके से मैंने, ये तो अमेजोन का था कि मैंने 24.72 जो परसेंटेज है वह हमने यहाँ पर निकाली है, प्रॉफिट निकाला है, मार्जिन निकाला है। अब स्नैपडील पर भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। अगर आपने अमेजोन सही तरीके से समझ लिया तो स्नैपडील को भी आपको समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे भी हमें मोबाइल सेलिंग प्राइस 20,140 रुपीज़ ही हमने रखी है, क्योंकि हम अमेजोन पे बेचें, स्नैपडील पे बेचें, फ्लिपकार्ट पे बेचें या किसी भी पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट सेल करें, हमारी जो कॉस्टिंग है वह सेम ही रहेगी। तो हमारी जो कॉस्टिंग थी हमने यहाँ पर वही सेम रखी है स्नैपडील पर। तो जो कॉस्टिंग रखी है उसका हमने डबल यहाँ पर लिया है। वैसे तो देखा जाए तो 100% प्रॉफिट हम यहाँ पर ले रहे हैं, पर अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंस वगैरह, तो फिर हमें 24-25% हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। सेलिंग प्राइस हमने वही रखी है। तो कमीशन जो स्नैपडील का जो होता है वह 2.5% है। यहाँ पर हमें अमेजन पर 5% देना पड़ रहा था, यहाँ पर ये 2.5% है। वहाँ पर जो क्लोजिंग फीस थी वह फिक्स थी 50 रुपीज़। यहाँ पे जो कलेक्शन फ़ीस है, यहाँ पे कलेक्शन फ़ीस लेता है स्नैपडील, तो वह है 2.7%, ये फिक्स है। चाहे आपका प्रोडक्ट कितनी भी प्राइस का हो, चाहे इसे 250 रुपये का भी है तो उसमें भी 2.7% लगेगा। यानी 2.7 और 2.5% जो है, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये 5.2% यहाँ पर टोटल यहाँ पर होता है। स्नैपडील की शिपिंग फ़ीस भी मैंने 100 रुपीज़ रखी है, क्योंकि कई बार मुझे सेल्फ शिप करना पड़ता है। और टोटल जो स्नैपडील की फ़ीस है, टोटल हमने वही तीनों को टोटल किया, तीनों को जो टोटल हुआ है वह हुआ है 1147 रुपये 28 पैसे। अगर हम कंपेयर करें अमेजन से, यहाँ पर 1157 था और यहाँ पर 1147 रुपये है। यहाँ पर येलो कलर में मैंने यहाँ पे इसको दिखाया है, तो इसको मैं यहाँ पे ग्रीन ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो यानी 10 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, 10 रुपये कम में स्नैपडील पर 10 रुपये कम हमको देना पड़ रहा है। फिर इस पर 18% GST वो लगता ही है, तो 206 रुपये 51 पैसे यहाँ पे 18% GST हमने दी है। एक्चुअल स्नैपडील की जो फीस टोटल बनी है वह 1147 और 206 को प्लस करके 1353 रुपये यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पर आए हैं 1365 रुपये। तो काफ़ी 12 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। अब जैसे 10,070 रुपीज़ और 1353 रुपीज़ यहाँ पर हमारा जो दो तो एक्सपेंस आ गए हैं। इसके बाद में GST हमने 18% लगाया, तो GST हमारा वही सेम रहेगा 3,625 रुपये, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस सेम है। फिर हमने वही मिसलेनियस एक्सपेंस हमने 100 रुपीज़ रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग एवरेज निकाल कर यहाँ पर रखना। मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये शीट तैयार की है। तो चलिए, हमारे पास में आ गया है, ये पूरा एक्सपेंस आ गया है, और टोटल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है हमने 15,148 रुपये 99 पैसे लगाई, यानी 149 रुपये। तो इसको हम माइनस करेंगे 20,140 में, तो 4,991 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। यानी परसेंटेज में निकाले तो 24.78 हमारा नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे अमेजन पे जो हमारा प्रॉफिट हो रहा था 24.72 था, यानी 0.6% हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है स्नैपडील पर सेम प्राइस में प्रोडक्ट सेल करने में। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है अगर हम कैलकुलेशन अच्छा करते अपने प्रोडक्ट का। फिर हम आते हैं फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट पर भी हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेम कॉस्ट पे रहेंगे और सेलिंग प्राइस भी हमारी सेम रहेगी। प्रोडक्ट पर जो फ्लिपकार्ट कमीशन लेता है वह 3.7% लेता है, और जैसे अमेजन के अंदर क्लोजिंग फ़ी थी, स्नैपडील के अंदर कलेक्शन फ़ीस थी, और फ्लिपकार्ट के अंदर भी ऐसा ही कलेक्शन फ़ीस है। तो कलेक्शन फ़ीस ये लेता है 2%, यानी दोनों को अगर मिला के देखें तो 5.7% यहाँ पर टोटल कमीशन हो रहा है। फिक्स फ़ी भी है, इसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगता है फिक्स फ़ी का, तो वह भी है। तो यहाँ पर ये फीस अकॉर्डिंग टू प्राइस के हिसाब से लगता है, तो 35 रुपीज़ यहाँ पर लगा है, जिस तरीके से अमेजोन पर लगता है। सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चार्जेस लगेंगे, फिक्स फ़ी लगेगा, ये एक्स्ट्रा फीस है। इसके बाद में फ्लिपकार्ट पर शिपिंग फीस भी मैंने 100 रुपीज़ लगाई है। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, क्योंकि शुरुआत में आपको 100 रुपीज़ ही लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपेंस लेके चलना पड़ेगा। टोटल फ्लिपकार्ट की जो फीस है वह यहाँ पर 1282 रुपये है। इन चारों को मैंने यहाँ पर प्लस किया है। इसको मैं वही ग्रीन
15 कर देता हूँ। फिर हमने जो 18% GST जो लगता है वह यहाँ पर फिक्स है, सर्विस चार्ज 18% ही लगता है, तो 230 रुपये यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर जो है GST लगा है। इन दोनों को प्लस करने के बाद में 1513 रुपये 92 पैसे हमें यहाँ पर पे करने होंगे फ्लिपकार्ट को। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 1513 और यहाँ पे 1353 और वहाँ अमेजोन पर 1365, तो काफ़ी डिफरेंस आएगा फ्लिपकार्ट और स्नैपडील अमेजोन की प्रॉफिट के अंदर। फिर हम GST ऑन सेलिंग प्राइस यहाँ पर वही 18% है जो हमारी फिक्स है, 100 रुपीज़ भी फिक्स है। फिर हमने जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली है इन चारों को प्लस कर तो 15,309 रुपये यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पर आई है। आज के जो वीडियो में आपको ये भी पता चल गया कि कौन से पोर्टल पर कितना % आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर सेम प्राइस पे आप प्रोडक्ट सेल करते हो। 15,309 को हमने माइनस किया 20,140 में, तो हमारे पास में आया 4,831 रुपीज़, यानी 4,831 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज में अगर देखे जाए तो 23.99 यानी 24% हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो 0.78% इससे बहुत कम है। यहाँ पे 4,991 है, 4,831 है, तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है अमेजोन और स्नैपडील से फ्लिपकार्ट का। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के प्रॉफिट को कि हम किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन हम कमा सकते हैं। तो एक बार हम फिर से दोबारा से रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमें कहाँ पे चेंजेस करने हैं, आपको कहाँ पर चेंजेस करने हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अलग है, अगर आपका क्लोथिंग का है तो उनका अलग कमीशन होता है। यहाँ पर आप ये जो कमीशन है ये कमीशन चेंज होंगे। जैसे ये 2% है तो ये तो फिक्स रहेगा, पर ये 3.7% जो कमीशन फीस है ये तो आपका चेंज होना ही होना है अगर आपका प्रोडक्ट अलग है। और 18% आपका बिल्कुल सेम रहेगा। और यहाँ पे जो 18% मैंने दिया है सेलिंग प्राइस पर, ये आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना है। 4 स्लैब होते हैं, तो उन 4 स्लैब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परसेंटेज लगाना है। और चेंजेस कहाँ पे करने हैं, यहाँ पे कॉस्टिंग है, ये जहाँ पे 10,000 दिया है यहाँ पे आपको कॉस्टिंग लगानी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस GST। और अगर आप प्रोडक्ट आप कहीं और से मंगा रहे हो तो ऑफिस पे पहुंचने तक का जो शिपिंग चार्ज है वह शिपिंग चार्ज भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो IJK यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ ऑरेंज कलर, आपके सामने कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पहले ही कर देता तो आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं और प्लस आपका प्रोडक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे ये चेंजेस करना है तो ये चेंज कर सकते हो। यदि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो परसेंटेज में। ये क्लोजिंग कलेक्शन फीस एक बार आप देख लेना फ्लिपकार्ट का कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है या नहीं होता है। वैसे नहीं होता होगा क्योंकि 2% फिक्स चार्ज मैंने देखा है इसका, और फिक्स्ड जो फ़ी है ये भी चेंज होती है। यहाँ पर ऑरेंज मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, क्योंकि ऑरेंज हो रहा है सब जगह। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क रेड दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। चेंजेस आपको यहाँ पे भी करने हैं इस एक्सपेंस में। बस आपको अगर आपका प्रोडक्ट अलग है तो आपको सिर्फ जहाँ मैंने ये डार्क मैरून कलर जो यहाँ पे किया है मैंने, वहाँ आपको चेंजेस करने हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी का सब ऑटोमेटिक है। यदि गड़बड़ भी हो जाती है तो आप दोबारा से डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो एक कॉपी अपने डेस्कटॉप पर ज़रूर बना के रखें ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखना है और प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।